हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये छंद के टॉपिक में थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और अंत तक वीडियो को देखें। इस मेरे वीडियो में क्वालिटी यही है कि आप सुनकर याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को 3-3 बार रिपीट किया जहाँ ज़रूरत पड़ी है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मैंने इनको एक बार पढ़ने से भी चीज़ें, सुनकर भी चीज़ें दिमाग में रह सकती है, वहाँ छोड़ दिया। तो आप मेरे वीडियो क्वालिटी को समझते हुए इसको पढ़ें, याद करें और सुनें। वीडियो के अंत तक बने रहें। जय श्री राम। भैरवी छंद। भैरवी छंद अर्ध सममात्रिक होता है। भैरवी छंद अर्ध सममात्रिक होता है। भैरवी छंद का विषम चरण, भैरवी छंद में विषम चरण 12-12 मात्रा तथा सम चरण 7-7 मात्राएं होती हैं। विषम चरण का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, और सम चरण से मतलब है दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। छंद के भेद वर्ण या व मात्रा के आधार पर छंद के 3 भेद हैं। छंद वर्णिक छंद, सम, अर्धसम, विषम। वर्णिक छंद में सम, अर्धसम, विषम। साधारण, सम के अंदर साधारण और दंडक। साधारण 26 वर्ण तक और दंडक 26 वर्ण से अधिक। छंद मात्रिक छंद में क्या होता है, सम, अर्धसम, विषम उसमें भी होते हैं, पर सम के 2 भाग, उसमें साधारण और दंडक भी होते हैं। पर वर्णिक में तो 26-26 होते हैं वर्ण, और मात्रिक में 32-32 मात्राएं होती हैं। दंडक में 32 मात्राओं से भी अधिक हो सकती है। वर्णिक छंद जहाँ पद की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की गई है। वर्णिक छंद जहाँ पद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की गई है। मुक्तक छंद जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह मुक्तक छंद कहलाता है। एक बार रिपीट, वर्णिक छंद जहाँ पद की रचना वर्णों के गणना के आधार पर की गई हो। मात्रिक छंद जहाँ पद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की गई हो। मुक्तक छंद जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, मतलब दोनों ही न हो उसमें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है, कौन सा छंद है इस कविता में? द्रुत विलंबित छंद है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित इसका दूसरा नाम सुंदरी भी है। इसमें 12 वर्ण इन गणों के क्रम में रहते हैं, नगण, भगण, भगण, रगण। इस प्रकार गण तथा 12 अक्षरों के कारण द्रुत विलंबित छंद यह समवर्णिक वर्त है। वंशस्थ समवर्णिक छंद, इसका पूरा नाम वंशस्थ विलंब। इसमें 12 वर्ण जगण, तगण, जगण, रगण होता है। सवर्ग सगवर बोला तब कर्ण भूप से, इसमें 12 वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसकी मात्राओं को छोड़ दो, ए आ की को, और इसको काउंट करो। ऊपर वाले रे को भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि आधा वर्ण काउंट नहीं होता है। तो इसमें 12 वर्ण है। ऐमान ने बोला तब कर्ण भूप से, परास्त होना रणपूर्ण शत्रु से, विचार ये है केवल वृद्ध विशुद्ध बुद्धि से। ये है वंशस्थ। द्रुत विलंबित में क्या था? दूसरा नाम सुंदरी था, 12 वर्ण थे। इनमें गणों का क्रम क्या था? नगण, भगण, भगण, रगण। ये नगण, भगण, रगण ये राजमाता भानुसलगा के अंतर्गत आते हैं।
वो आगे आएगा तब बताएंगे। दुर्मिल छंद, दुर्मिल छंद सवैया छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है। दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। दुर्मिल छंद में 12-12 वर्ण पर यति होती है। इसमें 8 सगण होते हैं। सखी नील नभ सर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता। अब तारक मुक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको तरता चरता तरता चरता। अपने हिम बिंदु बचे तब भी, चलता उसको धरता धरता। गड़ जाए न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। ये धूमिल का है। इसमें 12-12 वर्ण पर यति हो रही है, मतलब ये कोमा लगा हुआ है ना, ये यति होती है। प्रत्येक दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण है। प्रत्येक चरण में 24 वर्ण है। तो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आधे सह को काउंट नहीं करना, नवसर में जो है आधा सह है, बाकी सब काउंट करना है, मात्राएं छोड़ देनी। 24 वर्ण है पूरे चरण में, प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण, इसमें 4 चरण होते हैं। देखो इसमें 4 लाइनें हैं, 4 चरण हो गए। 12-12 दुर्मिल छंद में 12-12 वर्ण पर यति होती है, मतलब ये जो कोमा लगा हुआ है इससे पहले 12 वर्ण है और इसके बाद भी 12 वर्ण है। और सगण, इसमें 8 सगण हैं। 8 सगण हैं इसमें, मतलब 8 जगह पे सिंगल सिंगल मात्रा और फिर एक बार डबल मात्रा आई हुई है, मतलब आ की मात्रा आई हुई है। तरता तरता चरता चरता, धरता धरता और डरता डरता, सभी जगह सगण है। वसंतलिका छंद, वसंतलिका एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 14वें वर्ण पर यति होती है। वसंतलिका छंद में तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु होता है। तगण में मात्राएं कैसे आएंगी, पहले 2 बड़ी मात्राएं फिर एक छोटी। भगण में पहले एक बड़ी मात्रा और फिर 2 छोटी मात्राएं। जगण में पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, और जगण में फिर से वही बड़ी छोटी बड़ी छोटी, 2 गुरु, मतलब 2 बार बड़ी मात्राएं आएंगी। उक्ता वसंतलिका तब जा जगुजे, इसमें वसंतलिका उदाहरण है। मैं पुण्य भारत धरा न जन्म लेऊं, संस्कार वैदिक मिले सब देव सेऊं, यगो पवित्र रखे नित नेम पालूं, माथे लगा तिलक में रख गर्व चाखूं। इसमें पहले में लेऊ में तगण, सेऊ में भगण और पालू में जगण, चाकू में भी जगण। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 1 नगण, 2 भगण, 1 रगण में क्रमशः 12 वर्ण होते हैं। 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण में के क्रम में 12 वर्ण द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आलय आह्लाद पैदा हो तो इसे ही छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। मुख्यतः छंद के 2 भेद हैं, मात्रिक छंद तथा वर्णिक छंद। द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अवधि शिला पर उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार।
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? भैरवी। प्रस्तुत पंक्तियों में भैरवी छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा, सोरठा, उलाला इत्यादि भी अर्धसम मात्रिक छंदों की श्रेणी में आते हैं। दोहा यह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। तुक सम चरणों में होना चाहिए। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा है। इस अर्थात इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इनको रटने वाली चीजें ये। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रिय उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र में व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंदम सूत्र से होता है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दोहा दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है और तुक सम चरणों में होना चाहिए। मतलब दूसरे चौथे चरण में सम भी होना चाहिए और मतलब तुक सम भी होना चाहिए और गुरु लघु भी होना चाहिए। सोरठा यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा है अर्थात इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र में व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंदम सूत्र से होता है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जानी परे सियाहियरे जब कुंभी लाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? भैरवी छंद है। भैरवी छंद में यह है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण से लिया गया छंद है। भैरवी अर्धसम मात्रिक छंद है। 12 एवं 7 यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त छंद भैरवी कहलाता है। इसके विषम चरणों में 12-12 एवं सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण। मैं इनको ऐसे याद करती हूँ ISI। जगण में ISI होता है जबकि ये 121 है। 1 2 1 मतलब 1 और फिर बड़ी मात्रा 2 और फिर 1 मतलब छोटी मात्रा ए आ ए ऐसे होना आवश्यक है। यह अवधि भाषा का निजी छंद है। रात दिवस पूनम अमास सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप। कौन सा छंद है? दोहा। उपयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला सम मात्रिक छंद है जबकि सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला सम मात्रिक छंद है जबकि सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा चाहे दोहे का उल्टा होता है। चौपाई सम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य छंद में के महत्व है में कौन संबंधित गलत विकल्प है? एक बार रिपीट। निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य के छंद में के महत्व को यार संबंधित गलत विकल्प है? छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं हैं। कुछ असंगत छंद सरस होते हैं तथा छंद युक्त कविताएं मन की भांति शेष विकल्प छंद की विशेषता को दस रहे हैं। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के करणों से पूर्ण मानो ये हो गए पंकज नए
पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? हरिगीतिका। उपयुक्त पंक्ति हरिगीता का छंद का उदाहरण है। हरिगीतिका 28 मात्राओं वाला छंद है। इसमें 16-12 मात्राओं पर यति विराम होता है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है, प्रचलित है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा, सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है। बढ़े चलो में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? दिग्पाल। दिग्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 12-12 मात्रा होती है। यति 12-12 मात्रा पर होती है। आदि में समकल होता है। भारती पुकारती, सोच लो, बढ़े चलो, ये समकल होता है। 5, 8, 17 और 20वीं मात्रा अनिवार्यतः लघु होती है। इस छंद को मृग गति भी कहते हैं, मृदु गति भी कहते हैं। इस छंद को क्या कहते हैं? मृदु गति भी कहते हैं। हरा भरा सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस सुनने है धरा। लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इस चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है। उस पद्यांश में कौन सा छंद है? वंशस्थ है। यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 12 अक्षर होते हैं जो क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम में आते हैं। सवैया जो जात व्रत भी कहते हैं, संस्कृत में 22 से 26 वर्णों के चरण वाले छंदों को सवैया छंद कहते हैं। वर्णों की संख्या एवं गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 भेद किए जाते हैं। कवित यह वर्णिक सम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मालिनी यह एक सम वर्णवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में न, मैं, ये अर्थात 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ये इसमें कौन सा छंद है? इसमें उलाला छंद है। चली सखी देखत जाही, पिया और को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। इसमें कौन सा छंद है? रोला छंद है। बाजही जू बाजन सकल, सुर नभ पुहुप अंजिल बर वही, थकी रहे व्योम विमान, मुनि जन जय शबद करी हर सही। ये दोहा छंद है। इसमें नहीं, इसमें हरिगीति का छंद है। ए सुंदर रे सांवरे, ते चित लियो चुराए, संग सखा सद्दे समय, द्वारे निक्षो आए। इसमें दोहा छंद है। अब इसको पढ़ लेते हैं, इसके अनुवाद को। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। उलाला छंद है। चली सखी देखत जाही, पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। रोला बाजही जू बाजन सकल सुर, नभ पुहुप अंजलि बरवही, थकी रहे व्योम विमान, मुनि जन जय शबद करी हर्षई। हरिगीतिका एरे सुंदर सांवरे, तो चित लियो चुराए, संग सखा सद्दे समय, द्वारे निक्षो आए। दोहा। उलाला छंद क्या है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। उलाला छंद के विषम में 15 और सम के चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार 28 मात्राओं का छंद है। इस वीडियो में इतना ही। पीछे आवाज़ बहुत भयंकर होने लगी, सॉरी।